संभालने के लिए इस मुल्क में आई, और आज जो इस मुल्क में जमहूरियत नामनिहाद लूली लंगड़ी अफवाज कायम है, तो वे मेरी कायद की शहादत की बदौलत कायम है। इस मुल्क में एक जो इस डिक्टेटरशिप पूरे मुल्क पे हुक्मरानी कर रहा था, और उसकी कोशिश थी कि इसको मज़ीद अभी अवाम को जलील किया जाए। उसकी जो रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह उसने आके एक जलसा किया, तो उसको हम तहसील पेश करते हैं। वो अवाम की खातिर, इस जुल्म की खातिर जो अवाम पे हो रहे थे, मैं उसको खराज तहसील पेश करता हूँ। For me, I've never been want to be a रहनुमा। रहबर और रहनुमा सिर्फ एक होता है, जो कल भी बीबी थी, आज भी बीबी है और कल भी बीबी रहेगी। तो लिहाजा हम रहनुमा नहीं हैं, हम उसी रहबर की पासदारी करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। हम क्या करना चाह रहे थे या क्या किया 13 सालों में हमने हासिल। आज शाकिर साहब, आपसे हम ये नहीं पूछेंगे कि उस वक्त बुश, ब्राउन या बीबी ने क्या किया। आज हम यहाँ से ये पूछेंगे कि आज पीपल्स पार्टी ने आगे क्या करना है। आज उन चीज़ों को हमने आगे क्या उसका याद किया। ऐसी खातून की तस्वीर जिसके भाई एक एक करके जुदा हो गए, जिसकी माँ जुदा हो गई, उन्होंने तारीख का एक धारा मुतय्यन किया। इतने नादाम भी न थे जहाँ से गुजरने वाले, ना से हो पंद गरो राह सफर तो देखो, कि यहाँ जो लालो गोर इस मट्टी ने पैदा किए, आप उनकी तकरीम करना नहीं जानते। और वक्त का बेरहम और सफाकात कुछ अरसे के बाद आपके सारे मेडल्स को फरामोश कर देता है। बारिशों में नाम की सब तख्तियां धुल जाएंगी, जो पता दिल पर लिखा है वो पता रह जाएगा। दूसरा जुमला उन्होंने अपनी बेटी के नाम लिखा था, वो बड़ा खूबसूरत था। उन्होंने कहा, तुम उस वक्त तक अपनी ज़मीन का दिफा नहीं कर सकती जब तक तुम अपनी मिट्टी से मोहब्बत की खुशबू से वाकिफ़ नहीं होंगी। ये दूसरा जुमला था। और तीसरा जुमला उन्होंने ये कहा था कि अपनी तहजीब और सकाफत से कभी राब्ता न तोड़ना, तुम एक कदीम तहजीब की अमीन हो। हाँ, भुट्टो ख़ानदान एक कदीम ख़ानदान था। 300 साल पहले हिसार का ये ख़ानदान था जो एक रूहानी कश्फ के ज़रिए मुसलमान हुआ था। कि वो क्या वजूहात थी जिनकी वजह से सियासी इस्तेमारों को इस तरह जुल्म और जबर की वजह से उनके साथ ये सलूक किया गया। ये वो मैसेज था जो आप जैसे ज़रखेज़ और सियासी जहनों ने हम जैसे नौजवानों के जहनों में डालना है। इसका इल्ज़ाम कुछ लोग इदारों पर देते हैं, कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट पर लगाते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि ये सारी जो साजिशें हैं, ये सारी जो बातें हैं, इनका जो सिलसिला मिलता है वो पाकिस्तान के दुश्मनों से जाकर मिलता है। हमें ये कहा जाता है, ताने मारे जाते हैं सकूते ढाका के हवाले से। तो मेरा भाई, सकूते ढाका से पहले की 13 साल की हुकूमत उठा के देखो, पढ़ लो, समझ लो, फिर बात करो। हमें ये कहा जाता है कि बीबी शहीद हो गई और हम लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ दी, अपनी पार्टी की राह से हट गए। बिल्कुल गलत। जिस वक्त बीबी शहीद हुई और जब आसिफ अली जरदारी ने ये नारा मारा पाकिस्तान खप्पेगा, हम वो लोग नहीं कि अपनी जात पे उंगली हटे और हम पाकिस्तान मुखालिफ बातें शुरू कर दें। हमारे लीडरों ने जिंदगियां गंवाई हैं, मगर आज तक किसी के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं की। जनाब बेनज़ीर को जिस अंदाज से शहीद किया गया वो बहुत ही भयानक था, और ये सारा एक फस्तायत का नतीजा था। और जिस अंदाज से बेनज़ीर बीबी को शहीद किया गया और जिस नज़रिए को दबाने की कोशिश की गई, वो उतनी ही शिद्दत के साथ उभरा। पाकिस्तान की एहसास के ख़िलाफ़ जो एक ताकतें और जो नासिर मौजूद हैं, वो अपना खेल खेलते हैं।
और किसी न किसी अंदाज से या तो असम्बलियाँ तोड़ दी जाती हैं, मुअत्तल किया जाता है, कैद कर दिया जाता है, और फिर ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं कि वो जो है हुकूमतें खुद वो तहलील करने के बाद इलेक्शनों के ज़रिए से दोबारा उभरने की कोशिश करते हैं, तो फिर उनको जो है वो शहीद किया जाता है। बिलावल साहब भी हुकूमत में रहे हैं, लेकिन शहीद बेनज़ीर भुट्टो के जो असबाब थे इनकी शहादत के, वो मंजर आम पर नहीं ना आ सके आज तक, और ये एक लम्हे फिक्रिया है। जो तश्कील बरतानवी आमरीत की थी, उसकी लेगेसी आज तक चल रही है। उसकी सूरत में कायद आज़म को शहीद किया गया, उसको एक पुरानी एम्बुलेंस दी गई जिसका पेट्रोल 2 मील बाद खत्म हो गया। वो भी तबे मौत नहीं थी, वो भी उस आमरीत का शाखसाना था। की बात करेगा, इस खित्ते की बात करेगा, उसको इसी तरह बेरहमी से शहीद कर दिया जाएगा, उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया जाएगा। सियासी मैदान में वो रोशन ज़मीर थी। कुछ लोगों के लिए वो जुल्फ़कार, कुछ लोगों के लिए वो जुल्फ़कार दुख पाने में बचपन से हीर थी, दुख पाने में बचपन से हीर थी। जरदारी की इज्जत बिलावल की माँ, जरदारी की इज्जत बिलावल की माँ, नुसरत की जान भुट्टो का खमीर थी। 27 दिसंबर के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। आज 26 दिसंबर है। हमने एक दिन पहले ये फंक्शन क्यों किया? कल 25 दिसंबर था। मैं तमाम पाकिस्तान के मसीहों को कल के दिन की क्रिसमस की मुबारकबाद देता हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का दिन भी था कल, किसी के मसीह का, किसी के मसीहा का दिन हुए जब 169 सीटों में से 167 मगरिब बंगाल ले ली। सियासतदानों के साथ पता नहीं क्या कुछ होता रहा। सोहरावर्दी को हमने एक दफा निकाल दिया पाकिस्तान से, इंडिया भी चला गया कि उसने अवामी मुस्लिम लीग नाम रखा था जो पार्टी बनाई, मुस्लिम लीग से अलहदा हो। अवामी लीग के हिस्से में आई थी, कह देते हैं पाकिस्तान फलाने अलहदा कर दिया, फलाने अलहदा कर दिया, फलाने अलहदा कर दिया। यूएनओ में उनको बुलाया गया और उनकी वो मार्कत आरात स्पीच जिसमें कहा कि एक हाथ में जैतून की छड़ी है और दूसरे में गन फाइटर की, फ्रीडम फाइटर की गन है, आप चाहे तो मैं इसको ऊपर करूं या इसको ऊपर करूं। तो ये थी भुट्टो साहब को ने आज़ादी की तहरीकों को, जिसमें कश्मीर, वियतनाम और पैलेस्टाइन को इकट्ठा किया। आज आप गोलान हाइट्स पर कब्जा हो जाए तो बात नहीं करते।
ट्रम्प अगर जेरूशलम में उनको वो बैंक वो इलाका सारा दे दे तो आप बात नहीं करते, फिर गिला करते हैं कि OIC हमारे साथ नहीं है। भाई भुट्टो के इनिशिएटिव्स लो,